तो आज हम जरा गहराई से बात करेंगे हनुमान जी की लंका यात्रा के बारे में। हमारे पास हनुमान की लंका यात्रा, भक्ति और पराक्रम की गाथा स्रोत से कुछ अंश हैं। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, है ना? ये तो भक्ति, शक्ति और साहस का एक अद्भुत संगम है। बिल्कुल। और आज हम यही कोशिश करेंगे कि इस स्रोत के जरिए हनुमान जी के सफर के जो मुख्य पड़ाव थे और उनके चरित्र के जो अलग अलग पहलू हैं उन्हें समझें, उनका वो अटूट विश्वास, उनकी बुद्धि और जाहिर है उनका वो अतुलनीय पराक्रम। हाँ, और इसकी पृष्ठभूमि तो वही है जब माता सीता का हरण हो गया था और भगवान श्री राम बहुत दुखी थे। वानर सेना को खोज का आदेश मिला और वहीं से हनुमान जी की भूमिका, क्या कहते हैं, एकदम केंद्र में आ जाती है। सही कहा। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती थी वो विशाल समुद्र, उसे पार करना। जब हनुमान जी को पता चला कि सीता माता लंका में है, उन्होंने इसे पार करने का संकल्प लिया। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात है। स्रोत बताता है कि ये सिर्फ शारीरिक बल का इस्तेमाल नहीं था। उन्होंने मंत्र पढ़ा और फिर पर्वत से छलांग लगाई। अच्छा, मंत्र भी? हाँ, और रास्ते में वो सुरसा नाम की राक्षसी मिली। उसने रास्ता रोका, लेकिन देखिए, हनुमान जी ने वहां सीधे भिड़ने की बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। कैसे? उन्होंने पहले अपना रूप बहुत बड़ा किया, फिर एकदम छोटा सा बनकर उसके मुंह से निकल गए। ये दिखाता है कि वो कितने रणनीतिक थे। सिर्फ ताकत नहीं, समझ भी। कमाल है। हर रुकावट का हल सिर्फ बल से नहीं निकाला। अच्छा, तो समुद्र पार हो गया, लेकिन लंका पहुंचना ही तो काफी नहीं था। बिल्कुल नहीं, अंदर घुसना एक अलग चुनौती थी। हाँ, यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। स्रोत कहता है कि उन्होंने रात का समय चुना और अपना रूप एकदम छोटा कर लिया। चुपके से लंका में प्रवेश किया, होशियारी से, ताकि किसी को पता ना चले। एकदम। और फिर वो पहुंचे अशोक वाटिका, जहां माता सीता थी। हाँ, वहां उन्होंने श्री राम का संदेश दिया। वो अंगूठी थी। सोचिए, सीता जी को कितना ढाढ़स मिला होगा उस वक्त। हाँ बिल्कुल, उस निराशा में एक उम्मीद की किरण। सही कहा। लेकिन इसके बाद हनुमान जी ने जो किया, वो सिर्फ संदेश पहुंचाकर वापस आने जैसा नहीं था। आप लंका दहन की बात कर रहे हैं? हाँ। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्रोत बताता है कि अपनी पूंछ में आग लगवाकर पूरी लंका को जला देना ये सिर्फ विनाश नहीं था। तो फिर क्या था? ये रावण के लिए एक सीधी चेतावनी थी। हनुमान जी की शक्ति और उनके साहस का प्रदर्शन ये दिखाता है कि भक्ति तो है, लेकिन अन्याय का प्रतिकार भी उतना ही जरूरी है। ये एक महत्वपूर्ण नुक्ता है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं, एक सोची समझी रणनीति थी। बिल्कुल, एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश। और अंत में वो सीता माता का संदेश, वो चूड़ामणि लेकर सकुशल श्रीराम के पास लौट आए और उन्हें लंका का पूरा हाल सुनाया। हाँ, और इस पूरी यात्रा में, जैसा कि स्रोत बार बार इशारा करता है, हनुमान जी के चरित्र के कई पहलू सामने आते हैं। उनकी वो अटूट भक्ति, है ना, फिर उनका वो अपार शारीरिक बल, उनका असाधारण साहस, और सबसे बढ़कर उनकी वो तेज बुद्धि और विवेक, सही समय पर सही फैसला लेने की क्षमता। बिल्कुल, इन सब का संतुलन ही उन्हें खास बनाता है। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? ये पूरी चर्चा हमें क्या सिखाती है? मेरे ख्याल से स्रोत यही बता रहा है कि अगर सच्ची भक्ति हो, अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा और मजबूत इरादा हो, साहस हो, तो फिर असंभव लगने वाला काम भी संभव हो सकता है। हाँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो प्रेरणा है। सही कहा, प्रेरणा का स्रोत। और ये एक अहम सवाल भी उठाता है, क्या आज के दौर की जो हमारी अपनी चुनौतियां हैं, हमारी लंकाएं हैं, उनका सामना करने के लिए भी हमें हनुमान जी की तरह ही भक्ति, यानी अपने उद्देश्य के प्रति पूरा समर्पण, बल, यानी जो भी हमारे पास साधन और क्षमता है, हाँ, और बुद्धि, सही रणनीति, और विवेक, इन तीनों की संतुलन की जरूरत नहीं है? ये सोचने वाली बात है ना। बिल्कुल, ये एक विचारणीय प्रश्न है जिस पे हम सबको सोचना चाहिए।